शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये विचर सीजन 1 और 2 का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप है। सीजन 3 देखने से पहले आपके मेमोरीज रिफ्रेश करने हैं। अगर डिटेल्ड रिकैप चाहिए तो उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। इस यूनिवर्स में कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स वाले एक इवेंट के बाद अलग अलग रियलिटी के मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स और ह्यूमंस एक ही जगह पर आ गए। कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स यानी मल्टीपल रियलिटीज का आपस में मर्ज होना। अचानक से कॉन्टिनेंट पर मॉन्स्टर के आते ही ह्यूमंस को मॉन्स्टर हंटर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने कुछ छोटे बच्चों को मॉन्स्टर हंटर बनाने विचर स्कूल्स में जानलेवा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। यहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों पर काफी मैजिकल एनहांसमेंट्स हुए। ट्रायल ऑफ द ग्रासेस नामी फाइनल टेस्ट को पास करने के बाद बस कुछ गिने चुने बच्चे ही जिंदा रहकर विचर बन पाते थे। एक्सीलरेटर्स की मदद से विचर्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और कुछ मैजिकल पावर्स भी यूज कर सकते थे। यह कहानी गेराल्ट ऑफ रिविया नामी ऐसे ही एक विचर की है। सीजन 1 की कहानी मल्टीपल टाइमलाइंस में चलती है, इसीलिए सारे इवेंट्स को बताने से पहले मैं साल की बात भी करूंगा। कहानी की शुरुआत हुई मिड टाइमलाइन से, साल 1231। एक किकीमोरा मॉन्स्टर को मारकर गेराल्ट ब्लाविकिन टाउन पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात रिबेल प्रिंसेस रेनफ्री से हुई। रेनफ्री के इक्लिप्स की रात पैदा होने की वजह से स्ट्रेगोबार नामी एक विजार्ड उसके पीछे पड़ा हुआ था। रेनफ्री और स्ट्रेगोबार एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। गेराल्ट ने रेनफ्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बदला वगैरह सब भूल जाए, बट रेनफ्री नहीं मानी। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच की लड़ाई रोकने ना चाहते हुए भी रेनफ्री गेराल्ट के हाथों मारी गई। गेराल्ट की इस हरकत के बाद ही उसे बुचर ऑफ ब्लाविकिन का नाम मिला। मरने से पहले रेनफ्री ने गेराल्ट को बताया था कि द गर्ल इन द वुड्स इज योर डेस्टिनी। रेनफ्री यहां सिंट्रा की प्रिंसेस सिरिला एके सीरी की बात कर रही थी। साल 1263 निल्फगार्ड की आर्मी ने सीरी को पकड़ने सिंट्रा पर हमला कर दिया। समय रहते सीरी की ग्रैंड मदर क्वीन कलांथे ने उसे किले से बाहर भगा दिया। कलांथे ने सीरी को बताया कि बाहर जाते ही वो गेराल्ट ऑफ रिविया को ढूंढे, लेकिन निल्फगार्डियन कमांडर केहिर ने उसे पकड़ लिया। सिंट्रा के किंगडम को अपने आंखों के सामने जलता देख सीरी के पावर्स एक्टिवेट हो गए और उसने चिल्लाकर सिंट्रा के बाहर बने मोनोलिथ को गिरा दिया। सीरी के अंदर भर भर के केओस मैजिक भरा हुआ था और मोनोलिथ के आसपास केओस पावर और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। इस मोनोलिथ के गिरते ही सीरी वहां से भागने में कामयाब हो गई। द गर्ल इन द वुड्स, साल 1206 क्वार्टर एल्फ खून की येनिफर को उसके पापा ने टिसैया को बेच दिया। टिसैया एरिटूजा में ऐसे ही गिफ्टेड लड़कियों को मैजिक ट्रेनिंग देती थी। जादू की ट्रेनिंग लेते लेते येनिफर और इस्ट्रेड एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, लेकिन येनिफर नहीं जानती थी कि इस्ट्रेड सीक्रेटली स्ट्रेगोबार का खबरी था। साल 1240 एक रैंडम मिशन के दौरान गेराल्ट की मुलाकात यास्कियर द बार्ड से हुई। यास्कियर पैसों के लिए लोकल बास में फोक सॉन्ग्स गाया करता था। गेराल्ट पर गाना लिखने यास्कियर उसके साथ एक मिशन पर चला गया। कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स से पहले एल्व्स इस कॉन्टिनेंट के मेन स्पीसीज थे, बट ह्यूमंस के आने के बाद से ही एल्व्स और ह्यूमंस के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई। ह्यूमंस ने एल्व्स का मास मर्डर करके उन्हें अपने इलाकों से भगा दिया। गेराल्ट के इस करंट इन्वेस्टिगेशन का मेन कल्प्रेट एल्व्स का राजा फिलावेंड्रल था। गेराल्ट ने फिलावेंड्रल को समझाया कि ह्यूमंस के इलाके में छुपे रहने से अच्छा है कि वो अपने लोगों को लेकर किसी दूसरी सेफ जगह पर चला जाए। लकीली एल्वन किंग ने गेराल्ट की बात मान ली। 1263 जंगल में भटकते हुए सीरी की मुलाकात डारा से हुई। सीरी को ढूंढते ढूंढते केहिर के आदमियों ने डारा के बेस को तबाह कर दिया था। जल्दी सीरी समझ गई कि डारा एक एल्फ है। साल 1210 ग्रेजुएशन वाली रात येनिफर को पता चला कि इस्टर चुपके से इसकी सारी खबर स्ट्रेगोबार को दे रहा था। येनिफर के एल्वन ब्लड होने की वजह से स्ट्रेगोबार उसे एडन की बजाय निल्फगार्ड भेजना चाहता था। यह सुनते ही येनिफर गुस्से में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने चली गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद येनिफर बला की खूबसूरत बन गई, लेकिन यह प्रोसेस इतना ज्यादा पेनफुल था कि येनिफर अब कभी मां नहीं बन सकती। फिर येनिफर ने अपने हुस्न का जादू चलाकर एडन के राजा को अपने झांसे में ले लिया और खुद की बजाय साथी जादूगरनी फ्रिंजिला को निल्फगार्ड भेज दिया। 1243 टिमेनिया किंगडम में एक स्ट्रिगा मॉन्स्टर से निपटते वक्त गेराल्ट की मुलाकात जादूगरनी ट्रिस मैरीगोल्ड से हुई। विचर्स की उम्र काफी स्लो बढ़ती है और मेजर्स या सोर्सरर्स जादू से अपनी उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं,
इसीलिए 30 सालों तक एडन की सेवा करने के बावजूद भी येनिफर एकदम संतूर मम्मी लग रही थी। साल 1240 में क्वीन कैलिस की बग्गी पर एक असासिन का हमला हुआ। येनिफर तब उनके साथ थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी येनिफर कैलिस और उसकी बच्ची को नहीं बचा पाई। इसके 9 साल बाद यानी 1249 में गेराल्ड और यास्कियर क्वीन कलांथे की बेटी पवेटा के स्वयंवर को अटेंड करने चले गए। तभी डूनी ने वहां आकर पवेटा का हाथ मांगा। लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से डूनी का पवेटा पर पूरा हक था। ओके, ये लॉ ऑफ सरप्राइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो विचर की यूनिवर्स में अगर पर्सन ए ने पर्सन बी की मदद के बदले उसे लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा तो पर्सन बी को सही सलामत घर पहुंचते ही मिलने वाली पहली सरप्राइज गुड न्यूज का पूरा हकदार पर्सन ए होगा। आई नो, कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड। इस सिचुएशन में डूनी ने पवेटा की पापा की मदद की थी और बदले में लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा। घर पहुंचते ही किंग को पता चला कि कलांथे प्रेग्नेंट है। सरप्राइज गुड न्यूज। तो अब कलांथे की होने वाली बेटी यानी प्रिंसेस पवेटा पर डूनी का हक है। यह सुनते ही कलांथे ने गुस्से में डूनी को मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन गेराल्ड ने एंड मोमेंट पर जाकर उसे बचा लिया। डबल सरप्राइज। पवेटा और डूनी का ऑलरेडी अफेयर चला हुआ था, तो डूनी को खतरे में देखकर पवेटा के केओस पावर्स एक्टिवेट हो गए। कलांथे फाइनली समझ गई कि उसे हार मारकर इन दोनों की शादी करानी होगी। इन दोनों की शादी होते ही डूनी के ऊपर लगा श्राप भी टूट गया और उसकी बॉडी फिर से इंसान के रूप में आ गई। सब कुछ शांत होते ही डूनी ने गेराल्ड की मदद के बदले उसे कुछ मांगने को कहा। गेराल्ड ने मजाक मजाक में लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लिया और भाई उसके अगले ही मिनट इन्हें पता चला कि पवेटा प्रेग्नेंट है। तो अब पवेटा की होने वाली बेटी यानी प्रिंसेस सिरी पर गेराल्ड का हक है। इसीलिए सिरी इज गेराल्ड्स डेस्टिनी। साल 1263 निल्फगार्डियन फौज कलांथे के राइट हैंड माउसेक को बंदी बनाकर सिरी को ढूंढ रहे थे। माउसेक एक ड्रूइड है। इसे भी बेसिक जादू तोड़ना आता है, लेकिन मेजर्स या सोर्सरर्स जितना नहीं। ड्रूइड का कनेक्शन डायरेक्ट क्योस की बजाय फॉरेस्ट के साथ होता है। इनके बारे में इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। साल 1256 एक जिन को पकड़ने के फेल्ड मिशन के बाद यास्कियर बुरी तरह से बीमार पड़ गया। गेराल्ड समझ गया कि यास्कियर को अब बस एक मेज ही बचा सकता है। यहीं उनकी मुलाकात येनिफर से हुई, जो कैलिस को बचाने के फेल्ड मिशन के बाद रिटायरमेंट लेकर सबसे अलग हो गई थी। येनिफर इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। येनिफर को लगा कि शायद यास्कियर जिन का मास्टर होगा। यास्कियर को ठीक करने के बाद येनिफर उसके थ्रू जिन से विश मांगकर अपने कभी ना मां बनने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी, पर जल्दी यह समझ गई कि जिन का मास्टर यास्कियर नहीं बल्कि गेराल्ड बन गया है। फिर जिन से येनिफर की जान बचाने गेराल्ड ने अपनी आखिरी विश मांगी। उस विश के पूरा होते ही वो जिन येनिफर को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। लेकिन गेराल्ड ने क्या विश मांगी वो अभी किसे नहीं पता। येनिफर की जान बचाने के बाद गेराल्ड वहीं रुक गया। And then they do it. 1263 सीरी को ढूंढने केहिर ने एक डॉपलर या शेप शिफ्टर को हायर किया। फिर इस डॉपलर ने माउसेक के लुक और मेमोरीज को कॉपी करके माउसेक को मार दिया। सीरी और डारा ड्राइड्स के साथ ब्रोकलिन फॉरेस्ट में रुके हुए थे, पर तभी वहां माउसेक का डॉपलर आ गया। इस डॉपलर को असली माउसेक समझकर सीरी और डारा उसके साथ चले गए। साल 1262 में गोल्डन और ग्रीन फीमेल ड्रैगन का अंडा बचाने वाले मिशन के दौरान येनिफर को फाइनली गेराल्ड की आखिरी विश के बारे में पता चला। गेराल्ड ने जिन से विश में येनिफर का साथ मांगा था। यह सुनते ही येनिफर गुस्से में गेराल्ड को छोड़कर चली गई। येनिफर को लगा कि शायद उसके गेराल्ड के लिए सारे फीलिंग्स बस उस जिन के जादू का नतीजा था। येनिफर के जाते ही गेराल्ड ने यास्कियर को छोड़ दिया। उसे लगा कि सारे बदनसीबी की जड़ ये यास्कियर ही है। सीरी और डारा समझ गए कि ये माउसेक एक्चुअल में डॉपलर है। डॉपलर सीरी को बांधकर खुद उसका रूप लेकर केहिर के पास चला गया। डॉपलर की कुछ अलग ही प्लानिंग चली हुई थी। केहिर सिल्वर टेस्ट के जरिए समझ गया कि ये वाली सीरी असली नहीं है। डॉपलर सिल्वर को टच नहीं करते। डारा ने असली सीरी को आजाद कर दिया, लेकिन वो अब उसके साथ आगे नहीं जा सकता। बहुत रिस्क ले लिया इसने लड़की के चक्कर में। अब बस ओके, फॉर वन लास्ट टाइम साल 1263 निल्फगार्ड सिंट्रा पर हमला करने की प्लानिंग में लगे हुए थे। ये वही लड़ाई है जिसके बाद सीरी केहिर की पकड़ से भाग निकली थी। निल्फगार्ड के इस फैसले को लेकर मेजर्स या जादूगरों की काउंसिल ब्रदरहुड में डिविजन्स पड़ने लगे।
येनिफर विल्गेफोर्स नामी एक मेज के साथ एरेटुजा चली आई। ब्रदरहुड ने डिसाइड किया कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन टिसेया, ट्रिस और विल्गेफोर्स ने डिसाइड किया कि वो साथ मिलकर इस लड़ाई में निल्फगार्ड के खिलाफ में लड़ेंगे। टिसेया के थोड़ा समझाने के बाद येनिफर भी इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान गई। निल्फगार्ड के हमले से ठीक पहले सीरी को बचाने गेराल्ट सिंट्रा चला गया। गेराल्ट लॉ ऑफ सरप्राइज को यूज करके सीरी को अपने प्रोटेक्शन में लेना चाहता था, लेकिन कलांथे ने उसे फंसाकर नीचे जेल में बंद करवा दिया। निल्फगार्डियंस का हमला होते ही कलांथे समझ गई कि गेराल्ट ठीक बोल रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। लड़ाई में हुई तबाही का फायदा उठाकर गेराल्ट जेल तोड़कर भाग गया और अब सीरी भी अकेली जंगलों में भटक रही थी। और अब हम फाइनली प्रेजेंट यानी सीरी की टाइमलाइन में आ गए। बाय द वे, इसी लड़ाई में क्वीन कलांथे भी चल बसी। सीरी के पैदा होने के कुछ दिनों बाद पवेटा और डूनी एक शिप एक्सीडेंट में डूब कर मर गए थे, इसीलिए वो दोनों भी यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। सिंट्रा की तबाही के बाद बचे हुए नॉर्दर्न किंगडम को डिफेंड करने टिसेया की टीम सॉर्टन हिल पर चली गई। पहले ने लगा कि टिसेया फ्रिंजिला से बातचीत करके निल्फगार्डियंस को समझा सकती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बैटल ऑफ सॉर्टन हिल के दौरान हमें पता चला कि विल्गेफोर्स भी एक डबल एजेंट है। इसका अपना कोई अलग ही पर्सनल एजेंडा था। धीरे धीरे निल्फगार्डियंस इन पर भारी पड़ने लगे। फिर येनिफर ने पूरी ताकत लगाकर निल्फगार्डियन आर्मी पर केओस मैजिक का कहर बरसा दिया। सब कुछ शांत होते ही टिसेया ने देखा कि वहां येनिफर का कोई अता पता नहीं था। सीरी एक फार्मर लेडी से घोड़ा चुरा कर अपने पुराने दोस्तों के पास चली गई, लेकिन उन दोस्तों की रियलिटी पता चलते ही सीरी ने अपने अनकंट्रोलेबल केओस पावर की मदद से सबको मार दिया। वो फार्मर लेडी बेहोश पड़ी सीरी को उठाकर अपने घर ले गई। सिंट्रा से निकलने के बाद जंगल में गेराल्ट ने इस बंदे की मॉन्स्टर से जान बचाई, लेकिन मॉन्स्टर के साथ चली लड़ाई में गेराल्ट बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसे रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। गेराल्ट ने जिस बंदे की जान बचाई वो सीरी की मदद करने वाली फार्मर लेडी का ही शायद हस्बैंड था, यानी दोनों एक ही घर में रहते थे। ये बंदा भी बेहोश पड़े गेराल्ट को उठाकर उसी फार्म में लेकर जा रहा था जहां सीरी है। फार्म पहुंचकर होश आते ही गेराल्ट उठकर सीरी को ढूंढता हुआ पीछे जंगल में चला गया, जहां फाइनली इसकी मुलाकात प्रिंसेस सिरेला से हुई। गेराल्ट को गले लगाते ही सीरी ने उससे पूछा कि ये येनिफर कौन है। और यहां होता है सीजन 1 खत्म। सीजन 2 येनिफर को ढूंढते हुए गेराल्ट और सीरी सॉर्टन हिल पहुंच गए, जहां टिसेया ने इन्हें बताया कि शायद केओस पावर का ओवर यूज करने की वजह से येनिफर मारी गई। यहां से निकलकर गेराल्ट उसके पुराने दोस्त नेवेलन से मिलने चला गया। द विचर यूनिवर्स का ब्यूटी एंड द बीस्ट वर्जन, जिसमें ब्यूटी भी एक ब्रुक्सा मॉन्स्टर थी। एक टेंपल के प्रीस्ट का रेप करने की वजह से नेवेलन को यह बीस्ट वाला श्राप मिला था। ब्रुक्सा के प्यार में अंधा होने की वजह से नेवेलन ने अपने पार्टनर को शहर के मासूम लोगों की जान लेने से नहीं रोका। गेराल्ट ने ब्रुक्सा को तो मार दिया, बट नेवेलन को गिल्ट ट्रिप में डालने उसे जिंदा छोड़ दिया। टिसेया केहर को टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन उगलवाने एरेटुजा ले गई। फिर हमें पता चला कि येनिफर जिंदा है। फ्रिंजिला येनिफर को बंदी बनाकर सिंट्रा ले जा रही थी, बट रास्ते में इन पर कुछ एल्फ्स ने हमला कर दिया। अब फ्रिंजिला और येनिफर एल्वन लीडर फ्रांसिस्का फिंडरबेयर के बंदी बन गए। एल्फ्स इस मोनोलिथ के आसपास खुदाई कर रहे थे। तभी फ्रांसिस्का, येनिफर और फ्रिंजिला तीनों ने विजन्स में इस सीक्रेट पासेज को देखा। इस सीक्रेट रास्ते से होते हुए तीनों जंगल में बने डेथलेस मदर के झोपड़ी के पास पहुंचे। यहाँ डेथलेस मदर ने अलग अलग भेस लेकर तीनों को अपना मकसद पूरा करने का रास्ता दिखाया। येनिफर को टीनेज टिसेया दिखी, फ्रांसिस्का ने एथिलीन को देखा और फ्रिंजिला के सामने डेथलेस मदर ने एम्परर एमिर का रूप लिया। निल्फगार्डियंस एम्परर एमिर के कहने पर ही नॉर्दर्न किंगडम्स पर हमला कर रहे थे। विजन से बाहर आते फ्रिंजिला ने डिसाइड किया कि वो फ्रांसिस्का के साथ मिलकर एल्फ और निल्फगार्डियंस की टीम बनाएगी। येनिफर को यह आइडिया निहायती बेतुका लगा। बाय द वे, यहीं पर येनिफर को रियलाइज हुआ कि सॉर्टन हिल वाले उस इंसिडेंट के बाद से ही येनिफर अपने सारे पावर्स खो चुकी थी। गेराल्ट सीरी को सुरक्षित रखने उसके विचर स्कूल यानी केर मोरेन ले गया। यहाँ के सीनियर विचर वेसेमियर केर मोरेन के सारे विचर्स के लिए फादर फिगर की तरह था। केर मोरेन पर एक म्यूटेटेड लेशी मॉन्स्टर का हमला होते ही गेराल्ट समझ गया कि सीरी को बस छुपाकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसने फौरन सबके साथ मिलकर सीरी की कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू कर दी। येनिफर टिसेया से मिलने सीधा एरेटुजा चली गई, लेकिन इसके अचानक से गायब होकर प्रकट होने की वजह से ब्रदरहुड को येनिफर पर शक होने लगा। स्ट्रेगो और इंफॉर्मेशन उगलवाने येनिफर को टॉर्चर कर रहा था,
लेकिन तभी टिसेया ने आकर उसे रोक लिया। टिसेया जानती थी कि येनिफर उसके पावर्स खो चुकी है, इसीलिए सॉर्डन हिल पर टिसेया ने उसके प्रेजेंस को महसूस नहीं किया। ब्रदरहुड ने डिसाइड किया कि येनिफर को अपनी वफादारी साबित करने सबके सामने केहिर को मारना होगा। लेकिन इसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन सेरेमनी में येनिफर केहिर को छुड़ाकर उसके साथ ही भाग गई। केहिर की गैर मौजूदगी में फ्रिंजिला ने फ्रांसिस्का और उसके साथियों को निल्फगार्ड में पनाह दी। एक और बात, फ्रांसिस्का प्रेग्नेंट थी। सीरी की ट्रेनिंग के दौरान गेराल्ड ने उसे बताया कि शायद सीरी को उसके केओस पावर्स उसकी मां के जरिए मिले होंगे। तभी जंगल में इन दोनों के ऊपर एक लेशी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही एक माइरियोपोड मॉन्स्टर ने लेशी मॉन्स्टर को मार दिया। लेशी को मारने के बाद यह मॉन्स्टर सीरी के पीछे पड़ गया। गेराल्ड ने किसी तरह समय रहते इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया। सीरी को मैजिकल ट्रेनिंग देने गेराल्ड ने ट्रिस को कैर मोरेन बुलवा लिया। माइरियोपोड और लेशी को जांच करने के बाद इन्हें पता चला कि इन दोनों मॉन्स्टर का कनेक्शन मोनोलिथ के साथ है। यह सुनते ही सीरी ने इन्हें बताया कि सिंट्रा से भागते वक्त सीरी ने चिल्लाकर एक मोनोलिथ गिरा दिया था। फिर यह मोनोलिथ की पहेली सॉल्व करने ट्रिस गेराल्ड को टेलीपोर्ट करके इस ट्रेड से मिलवाने ले गई। इस ट्रेड को मोनोलिथ के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। दूसरी तरफ वेसिमिर को पता चला कि सीरी के पास एल्डर ब्लड है। सिर्फ एल्वन सोर्सरर लारा डोरेन के डिसेंडेंट की बॉडी में ही यह खून दौड़ता था। एल्डर ब्लड कैरी करने वाले निहायत ही पावरफुल सोर्सरर्स होते हैं। अब तक सबको लग रहा था कि लारा डोरेन का वंश कब का खत्म हो चुका है, लेकिन सीरी की बॉडी में एल्डर ब्लड का मिलना विचर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि विचर बनाने के प्रोसीजर में भी ये एल्डर ब्लड यूज होता है। बरसों पहले एल्डर ब्लड के लुप्त होने के बाद से ही अब तक कोई नया विचर नहीं बना, क्योंकि एल्डर ब्लड विचर बनाने के म्यूटेशन प्रोसेस का मेन इंग्रेडिएंट है। रेडानिया किंगडम में इंटेलिजेंस हेड सिक्समन अपने पार्टनर फिलिपा एलार्ड के साथ मिलकर सिंट्रा पर कब्जा करने की प्लानिंग में था। सिंट्रा से खबर लाने सिक्समन ने डारा को अपना इन्फॉर्मेंट बना लिया। यस, वही जंगल वाला डारा। येनिफर और केहिर छुपते छुपाते ऑक्सेनफोर्ड शहर पहुंच गए, जहां इनकी मुलाकात यास्कियार से हुई। यास्कियार अब सीक्रेटली एल्व्स को सिंट्रा स्मगल करने का काम करता था। यास्कियार के बताए इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए केहिर और डारा शिप में बैठकर सिंट्रा की ओर निकल पड़े, लेकिन येनिफर लास्ट मोमेंट पर शिप से निकलकर यास्कियार के पीछे चली गई। लिडिया नामी एक सोर्सरर ने फायर मेज रेंस को जेल से छुड़ाकर सीरी के पीछे भेज दिया। रेंस सीरी को ढूंढते हुए यास्कियार तक पहुंच गया, लेकिन समय रहते येनिफर ने उसे बचा लिया। यहां से निकलने के बाद कुछ देर बाद इन दोनों को शहर के गार्ड्स ने पकड़ लिया। गेराल्ड और स्टेड सिंट्रा के बाहर पड़े मोनोलिथ की छानबीन कर रहे थे। दोनों समझ गए कि शायद ये मोनोलिथ्स पोर्टल या गेटवे की तरह काम करते होंगे, जिसकी मदद से ये नए म्यूटेटेड मॉन्स्टर इनकी दुनिया में आ रहे थे। यहीं पर स्टेड ने गेराल्ड को बताया कि येनिफर जिंदा है। सीरी के पावर सोर्स को ढूंढते वक्त ट्रिस को इथलीन की प्रोफेसी के बारे में पता चला। उस प्रोफेसी के मुताबिक एल्डर ब्लड वाली एक लड़की सारी दुनिया को तबाह करने वाली थी। फिर अचानक सीरी के पावर्स ट्रिगर होते ही सिंट्रा का वो मोनोलिथ भी एक्टिवेट हो गया। फिर मोनोलिथ के थ्रू एक चामुबग मॉन्स्टर प्रकट होकर कहीं उड़ गया। इससे पहले कि सीरी कुछ और बिगाड़ दे, गेराल्ड उसे रोकने सीधा कैर मोरेन चला गया। वेसेमियर यहाँ सीरी के एल्डर ब्लड से विचर म्यूटेशन बनाने में लगा हुआ था। यह देखकर गेराल्ड काफी गुस्सा था। केहिर और डारा शिप के जरिए सिंट्रा पहुंच गए। येनिफर को डेथलेस मदर ने बताया कि उसे सीरी को सही सलामत सिंट्रा के बाहर पहुंचाना होगा। शायद ऐसा करने से येनिफर को उसके पावर्स वापस मिल जाएंगे। फिर येनिफर यहां से भागकर सीरी को ढूंढने चली गई। गेराल्ड और सीरी कैर मोरेन से निकलकर टेंपल ऑफ मेलिडल की ओर जा रहे थे, जहां सीरी अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखेगी। लेकिन रास्ते में इनका सामना मोनोलिथ से निकले उस मॉन्स्टर से हुआ। गेराल्ड ने मॉन्स्टर को तो मार दिया, लेकिन इस लड़ाई में गेराल्ड का घोड़ा रोश बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर रोश को पीसफुल मौत देकर गेराल्ड और सीरी टेंपल की ओर निकल पड़े। रेंस ने कैर मोरेन पर हमला करके वहां से म्यूटेशन का सैंपल चुरा लिया। टेंपल ऑफ मेलिडल पहुंचने के कुछ देर बाद ही वहां पर येनिफर आ गई। येनिफर जानती थी कि अपने पावर्स को वापस हासिल करने उसे सीरी को सिंट्रा के बाहर छोड़ना होगा, लेकिन गेराल्ड ऐसा कभी नहीं होने देगा। फ्रांसिस्का ने बरसों बाद एक फुल बॉर्न एल्फ बेबी को जन्म दिया। सिंट्रा में एल्फ्स इसका जबरदस्त जश्न मना रहे थे। तभी केहिर ने फ्रिंजिला को खबर दी कि जल्द ही एम्परर एमिर यहां पर आने वाले हैं। रिसर्च करते वक्त स्टेट को पता चला कि सीरी के ब्लड लाइन का कनेक्शन सीधा एल्वन सोर्सरर लारा डोरेन के साथ है।
ट्रिस ने भी सीरी की एल्डर ब्लड वाली बात टिसेया को बता दी। येनिफर ने गेराल्ट को यास्कियर और रेंस के बारे में बताया कि यास्कियर फिलहाल खतरे में है और रेंस नामी एक फायर मेज इनके पीछे पड़ा हुआ है, कि तभी रेंस ने इस टेंपल पर भी हमला कर दिया। जब गेराल्ट रेंस को रोकने में बिजी था तब येनिफर सीरी से पोर्टल ओपन करवाकर उसके साथ वहां से भाग गई। यह देखकर बेचारा गेराल्ट बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। सीरी येनिफर को लेकर उस फार्मर लेडी के घर चली गई। अनफॉर्चुनेटली रेंस ने ऑलरेडी इन दोनों को जलाकर मार दिया था। गेराल्ट येनिफर को ढूंढते हुए यास्कियर के पास चला गया। कैद से छूटते ही यास्कियर ने गेराल्ट को सब कुछ सच सच बता दिया कि येनिफर उसके पावर्स खो चुकी है और वो रिसेंटली अजीब से डेथलेस मदर वाले कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी। यह सुनते ही गेराल्ट समझ गया कि शायद येनिफर ने डेथलेस मदर या वोलेटमेर के झांसे में आकर ही सीरी को किडनैप किया होगा। वोलेटमेर कोई पावरफुल सोर्सरर नहीं बल्कि एक डीमन है जिसे लोगों के दर्द से पावर मिलता है। फ्रांसिस्का के बेबी को देखकर एल्स के बीच नई उम्मीद जाग गई। ये अब निल्फगार्डियंस की लड़ाई छोड़कर अपनी अलग कॉलोनी बनाने के सपने देख रहे थे। यस, सीजन 1 वाला फिलामेंटल ही फ्रांसिस्का का हस्बैंड है। जारा ने भी 6 मंथ्स के लिए काम करना छोड़ दिया। ये देखकर इनसिक्योर फ्रिंजीला ने केहिर के सामने एमिर एके व्हाइट फ्लेम के जर्नल्स को मार दिया। अगर केहिर ने एमिर के सामने फ्रिंजीला की साइड नहीं ली तो उसका भी यही हशर होगा। टिसेया ने सीरी की एल्डर ब्लेड वाली बात जाकर विल्गेफोर्ट्स को बता दी। इनके बीच कोई अलग ही चक्कर चल रहा था। सीरी ने भांप लिया कि येनिफर उसे धोखा दे रही थी। फिर सीरी के अनकंट्रोलेबल पावर से पास के निल्फगार्डियन सोल्जर्स चौकन्ना हो गए। लेकिन सही समय पर गेराल्ट यास्कियर और यार्पन की गैंग के साथ यहां चला आया। निल्फगार्डियन सोल्जर से निपटने के बाद गेराल्ट ने सीरी को यास्कियर और यार्पन के साथ कायर मोरेन भेज दिया। फिर गेराल्ट येनिफर से डेथलेस मदर का मंत्र पढ़ाकर वोलेटमेर से निपटने चला गया। लेकिन इन्हें यहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। किसी ने फ्रांसिस्का के न्यूबॉर्न बेबी का मर्डर कर दिया। यह देखकर फ्रांसिस्का दर्द के मारे चीख चीख कर रोने लगी। फ्रांसिस्का के इसी पेन को एब्जॉर्ब करके वोलेटमेर इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि वो अपनी कैद से आजाद हो गई। यस, यह मैजिकल हट वोलेटमेर डीमन की प्रिजन थी। वोलेटमेर की आत्मा यहां से निकलकर सीधा सीरी की बॉडी में घुस गई। सीरी की बॉडी पर कब्जा करके वोलेटमेर कायर मोरेन के विचर्स को मारने लग गई, यानी बदला। फर्स्ट विचर्स ने ही वोलेटमेर को उस झोपड़ी में कैद कर दिया था। सीरी के पावर्स के जरिए वोलेटमेर को पता चला कि कायर मोरेन के अंदर भी एक छुपा हुआ मोनोलिथ था। फिर इस मोनोलिथ के जरिए पोर्टल ओपन करके पोजेस्ड सीरी मॉन्स्टर्स को लाने लगी। फिर यहां विचर्स, मॉन्स्टर्स और वोलेटमेर के बीच लंबी लड़ाई छिड़ गई। येनिफर ने सीरी से माफी मांगकर वोलेटमेर को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लिया। होश आते ही सीरी गेराल्ट और येनिफर को लेकर किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई। यहीं पर इन्हें पता चला कि वाइल्ड हंट नामी एक मिस्टीरियस फौज भी सीरी को ढूंढ रही थी। येनिफर की बॉडी से निकलकर वोलेटमेर ने भी इस वाइल्ड हंट को ज्वाइन कर लिया। यह देखकर सीरी फौरन सबको लेकर वापस कायर मोरेन चली आई। सरप्राइजिंगली दूसरे डायमेंशन से होकर आने के बाद येनिफर को उसके पावर्स वापस मिल गए। गेराल्ट समझ गया कि अब सीरी कायर मोरेन में भी सुरक्षित नहीं है। जैसे ही ब्रदरहुड को पता चला कि रेडानिया के राजा विजिमिर भी सीरी को ढूंढ रहा है, उन्होंने फौरन सीरी और उसके साथियों के खिलाफ बाउंटी और अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अपने बेबी की मौत का बदला लेने फ्रांसिस्का एक एक करके रेडानिया के न्यूबॉर्न बेबीज को मारने लग गई। सभी स्टेट ने उसे सीरी के एल्डर ब्लड के बारे में बताया। यह सुनकर फ्रांसिस्का के मन में नई उम्मीद जाग गई। अब बस सीरी ही एल्व्स की नई सोसाइटी बनाने में इनकी मदद कर सकती है। एम्परर एमिर ने सिंट्रा आते ही केहिर और फ्रिंजीला को अरेस्ट करवा दिया। एमिर ने ही फ्रांसिस्का के बेबी का मर्डर करवाया था और इसे फ्रिंजीला और केहिर के साइड प्लान्स के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। फिर द व्हाइट फ्लेम का फेस रिवील होते ही हमने देखा कि सीरी के पापा यानी डूनी ही एम्परर एमिर हैं। और यहां होता है सीजन 2 खत्म। एम्परर एमिर और सीजन 3 के बारे में ज्यादा जानना है तो उसके लिंक्स भी नीचे मिल जाएंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।